हेलो स्टूडेंट। तो हम आज चलते हैं केमिकल इक्वेशन पार्ट 2 की तरफ। ओके, देखो मैंने एक वीडियो अपलोड करी है केमिकल इक्वेशन पार्ट 1, जो पार्ट 1 आपने देखी होगी। और पार्ट 1 में मैंने डिस्कशन करा है पिछली वाली वीडियो में मैंने कि किस टाइप की कौन सी रिएक्शन होती हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन वहां पे डिस्कस करा था। और उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। हमने डिस्कस किया हुआ है डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। व्हाट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसके बाद हमने डिस्कस करा हुआ है वहां पे एक तो कॉम्बिनेशन हो गई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। उसके बाद मैंने वहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपको बताई थी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ओके, उसी सीरीज में हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1 जो हमारी बायो में, जो हमारे साइंस में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्वेशन के बारे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसके हम केमिकल इक्वेशन पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। ओके, पार्ट 2 में हम जो डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ रिएक्शन की सीरीज में, हम नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन लेके चलेंगे। और हमारी नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो बेटा, एक चीज समझना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप की रिएक्शन क्या होती है, इनको थोड़ा सा समझो। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन समझने से पहले आपको थोड़ा सा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है। ठीक है, तो बेटा देखो, यहाँ पे हम थोड़ी सी चीजें समझेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। क्लियर? चलो, जैसे सपोज करो मेरे पास है Na। अगर मैं Na की बात करूं तो आप सिंपली इसका नाम जानते हो, ये सिंबल है सोडियम का। सोडियम का सिंबल है और इसके पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है, आप अच्छे से जानते हो, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसके पास प्रोटॉन भी 11 होंगे। ठीक है, और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 11 ही होंगे। क्लियर? अब देखो आपने क्या करा इस 11 में से। ठीक है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप पढ़ के आए हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप कुछ ऐसे लिखोगे 281। क्लियर? 281 लिखोगे, या आप इसको और अच्छे तरीके से लिखोगे तो आप इसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। क्लियर? आप इस तरीके से लिखोगे सोडियम के बारे में। अब एक चीज समझना थोड़ा सा कि ये जो सोडियम है इसकी लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। लास्ट ऑर्बिट में कितना है, एक इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, रिमूव कर दो। अगर आपने इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद इसकी जो आउटर ऑर्बिट रह जाएगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। 8 कैसे होंगे, 2 ये एस में और 6 ये पी में, तो 6 और 2 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखो क्या करोगे आप एक काम करो, इस सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो इस सोडियम में से आप एक इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करोगे Na11 में से, तो आप क्या करोगे, ये जो 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है। ओके, देखो बेटा समझना, थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं यहाँ पे। जो ये 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन है आप इसे रिमूव करोगे, और 3s1 वाला जब आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे, ऐसा नहीं है, एक चीज याद रखना, ये रूल होता है ड्यू टू द एनर्जी की वजह से आप ये 1s2 वाला इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, आप 2s2 वाला भी नहीं निकाल सकते, 2p6 भी नहीं निकाल सकते। आपको इलेक्ट्रॉन 3s1 वाला ही निकालना पड़ेगा। तो आप 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकालो। जब आप 3s1 वाला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं -1 इलेक्ट्रॉन। -1 इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि आपने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है। क्लियर? तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो सोडियम के ऊपर आ जाएगा 1+ चार्ज। बेटा अच्छे से याद रखना है, जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हो, वेन एवर यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तो उसी एलिमेंट के ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर? तो एक चीज ये याद रखना कि आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव कर दिया। चलो मैं चल रहा हूं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। एक अगले एग्जांपल से हम देख सकते हैं, जैसे मैं बात करूं मैग्नीशियम की। ठीक है, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। यहां से आप क्या करोगे, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 282। क्लियर? 8 2 10 और 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। और जब आप इसको इस तरीके से लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो मैं लिख के दिखा रहा हूं, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s2। अब अगर आपसे स्टूडेंट कहा जाए कि आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है दो यहां से, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ये स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके लास्ट ऑर्बिट में 8, देखो कभी भी अगर लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाएगा जब आप क्या करोगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लोगे। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन आप रिमूव करोगे, तो मैं यहाँ लिख रहा हूं 12 मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम में से आप क्या करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे, -2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव कर दिए, तो क्या बन जाएगा, बताओ जरा, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, बोलो।
थोड़ा सा सोच के बताओ, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आना चाहिए? वेरी गुड, मैग्नीशियम के ऊपर आना चाहिए प्लस का 2 चार्ज, क्योंकि या तो आप +2 लिख दो या तरीका ये भी हो सकता है और Mg++। क्लियर? ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, जब भी आप जितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो उतना आपको उतना चार्ज प्लस में लिख देना होगा। ठीक है, फिर से देखो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं बेटा, फिर से मैं समझाऊंगा। देखो समझना, ऑक्सीडेशन की हम बात कर रहे थे, तो ऑक्सीडेशन में देख लो क्या हो गया। जैसे हमारे पास सोडियम था, तो सोडियम से आपने क्या करा, -1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। क्लियर? हमारे पास मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम से आपने क्या करा, यहां से आपने -2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए। तो सोडियम में से जब आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बन गया Na+, और मैग्नीशियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो ये बन गया Mg+2। क्लियर? बहुत अच्छे से बेटा इस चीज को देखो समझना है, ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो आप एक चीज समझना, अब मैं चल रहा हूं डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन की तरफ। आप क्या कर रहे हो, किसी भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हो। किसी भी एलिमेंट्स में, जैसे अब आप इलेक्ट्रॉन जब निकाल लेते हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और इसी कंडीशन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्लियर? ये चीज अच्छे से याद रखना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी भी आप एलिमेंट से क्या कर लो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन। तो समझ में आया होगा बेटा। मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं यहाँ पे कि बताओ सोडियम का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है कि रिडक्शन हुआ है, तो आप कहोगे बिल्कुल सर, सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, मतलब सोडियम का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर? अगर मैं कहूं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम में से आपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, तो आप सिंपली बता सकते हो कि मैग्नीशियम का क्या हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। अच्छे से समझना, यहाँ पे सोडियम का भी ऑक्सीडेशन हुआ है और मैग्नीशियम का भी ऑक्सीडेशन हुआ है, दोनों का ही ऑक्सीडेशन हुआ है यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन की मैंने एक डेफिनेशन आपको बता दी कि इलेक्ट्रॉन का रिमूवल। अगर कहीं से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हो तो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडेशन ऑफ दैट एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर? चलो, जैसे मैं आपको एक चीज और समझा दूं, थोड़ा सा समझना। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात कर रहा हूं सोडियम की तो आपने बात कर ली। ठीक है, अगर हम पोटेशियम की बात कर लें, तो पोटेशियम में से पोटेशियम के होता है, इसका 19 होता है एटॉमिक नंबर। अगर पोटेशियम में से आप 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो ये क्या बन जाएगा, K+ बन जाएगा। क्लियर? तो K+ अच्छे से समझना है आपको। पोटेशियम में से अगर आपने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये K+ बन गया। तो क्या हो गया यहाँ पे, अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ पोटेशियम का ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, तो आप क्या बताओगे? सिंपली आप बता दोगे कि यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन। यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन आपको समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन को निकाल लेना किसी एलिमेंट में से, उसे आप ऑक्सीडेशन बोलोगे। दूसरी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की ये होती है, कहीं पे आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो। ऑक्सीजन को क्या कर दो, ऐड कर दो। किसी में भी आप ऑक्सीजन को जोड़ दो तो ये भी ऑक्सीडेशन हो जाता है, या सिंपली आप बोल सकते हो हाइड्रोजन को रिमूव कर दो। तो देखो, आप फिर से एक बार समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में आते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। अच्छे से समझना, ऑक्सीडेशन की मैं तीनों ही डेफिनेशन एक साथ आपको बता रहा हूं। आप क्या करो, ऑक्सीडेशन की जब बात करते हैं हम, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन तो ऑक्सीडेशन में सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को या तो आप रिमूव कर दो, दूसरी चीज है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कर दो, और दूसरी चीज है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये 3 डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछी जाती हैं कि क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में आपको पता होना चाहिए, या तो आप क्या कर दो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दो, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर दो, या फिर तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दो। क्लियर? यही तीनों चीजें अगर आपको कहीं पे होती हुई दिखाई दे रही हैं तो आप बोलोगे वहां पे उस पर्टिकुलर एलिमेंट या कंपाउंड में क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्लियर? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर? आगे अभी हम फिर से इसके एग्जांपल्स लेंगे, और ज्यादा हम एग्जांपल लेंगे, तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द रिडक्शन। रिडक्शन आप समझ ही गए होंगे, रिडक्शन इसका जस्ट अपोजिट होता है। क्लियर? रिडक्शन क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। कैसे अपोजिट होता है वो समझो। जैसे हमारे पास फ्लोरीन है, अगर मैं फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर की बात करूं तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, बोलो जल्दी से। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। क्लियर? फ्लोरीन का 9 एटॉमिक नंबर है। इसमें मैं क्या करूं, जब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2 and 7, 7 और 2। और अगर पूरी तरीके से लिखना चाह रहे हो तो लिख दो 1s2 2s2 2p5। क्लियर? ये लिख दिया आपने। अब एक चीज जरा सोच के बताना, अभी मैंने कहा था कि अगर लास्ट ऑर्बिट में, ये वाली लास्ट ऑर्बिट है, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 हो जाए, ठीक है,
18 हो जाए, 32 हो जाए, अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या हो जाती है, उसकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। तो आप याद रखना यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 5 + 2 = 7। तो आप क्या चाहोगे, आप ये चाहोगे कि फ्लोरीन को अगर हम एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये क्या करेगा, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा, मतलब 7 की जगह इसकी ऑक्टेट में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैसे ही फ्लोरीन क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करना बेटा कि फ्लोरीन को आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दिया, आपने क्या करा, +1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, देखो आप जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे, जब कहीं पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, समझना, कहीं पे अगर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, देखो अभी मैं बता चुका था, कहीं पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था तो एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, बट अगर कहीं पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो एलिमेंट के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा। तो अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहे हो फ्लोरीन पे, तो उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ये बात आप याद रखोगे। तो आपने देखा कि Na से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+ आ गया, बट फ्लोरीन में अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा, F- चार्ज आ जाएगा। क्लियर। फिर आपको वहीं यहाँ पे एक चीज समझना होगी कि अगर मैंने फ्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो F- चार्ज आ गया, तो आप ऑक्सीडेशन में पढ़ के आए थे, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है ऑक्सीडेशन, तो उसका जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आप इसे सिंपली एक टर्म से जानते हो, आप इसे किस नाम से जानोगे, रिडक्शन से जानोगे। क्लियर। तो रिडक्शन में आपको समझ में आ गया होगा, अगर कहीं पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इफ इन एन एलिमेंट देयर इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, देन दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिडक्शन ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर। ये तो हो गया रिडक्शन। अब एक चीज समझना, जैसे वहां पे मैंने 3 चीजें बताई थी ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, ऐसे ही मैं रिडक्शन में बताऊंगा 3 चीजें। क्लियर। मैं अलग अलग करके ऐसे करके लिखूंगा, 2 मैं कॉलम बना रहा हूं, एक तरफ में लिख दे रहा हूं ऑक्सीडेशन और एक तरफ लिख दे रहा हूं मैं रिडक्शन। ठीक है बेटा, दोनों ही चीजें अच्छे से समझना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में मैंने बताया, ऑक्सीडेशन में पहली चीज मैंने बताई थी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, रिमूव करवा रहे थे। मैं इसका यहीं पे एक एग्जांपल लिख दे रहा हूं, एग्जांपल भी हम साथ साथ लेते चलेंगे। जैसे Na था तो Na में से आपने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया, ठीक है, -1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया तो Na+ बन गया। उसी तरीके से अगर रिमूवल, आप रिडक्शन की बात करो तो रिडक्शन में क्या होता है, बोलो बेटा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, जैसे F था, F में आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया और बना दिया F-। क्लियर। जैसे यहाँ पे आपने 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। क्लियर। उसके बाद आ जाओ बेटा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, रिडक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। आगे समझना, आगे ये है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है देन दिस फिनोमेना इज नोन एज द ऑक्सीडेशन। नाम से देख लो, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन ऐड होगी तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अगर कहीं पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन रिमूवल हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर। ये चीज आप याद रखोगे। उसके बाद बेटा थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा समझना यहाँ पे, अगर कहीं पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूवल, हाइड्रोजन कहीं पे रिमूव हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन होगा, और हाइड्रोजन ऐड हो रही है कहीं पे, ठीक है, तो हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। तो अगर आप देख रहे हो कि कहीं हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो वो क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर। तो बेटा समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपके लिए। अगर कहीं पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। कहीं पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। कहीं पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीजन रिमूवल है तो ये रिडक्शन हो जाएगा। कहीं पे अगर हाइड्रोजन का रिमूवल है, बेटा समझना, यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन का अगर रिमूवल है तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और हाइड्रोजन का एडिशन है तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। क्लियर। ये चीज आपको याद करके चलना है। तो देखो, मैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन की बात कर रहा था, तो आपने यहाँ पे अच्छे से देख लिया कि क्या ऑक्सीडेशन है और क्या रिडक्शन है। ठीक है। अब हम चलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, थोड़ा सा पहचानेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। बेटा यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कौन ऑक्सीडाइज कर रहा है, कौन रिड्यूस कर रहा है। जैसे हम Cu की बात करें, ये Cu है, कॉपर है, कॉपर की अगर हम बात करें, एक बार फिर से मैं लिख दे रहा हूं, जैसे हम कॉपर की बात करें, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लिया और हमने क्या कर दिया, इसको हीट कर दिया। ये ट्राइंगल जो मैंने सिंबल बनाया, दिस इज द सिंबल ऑफ द हीट, मैंने इसको हीट कर दिया और बन गया ये CuO। क्लियर। अब बेटा एक चीज समझना, देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी आप ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर आपको पता होगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूं कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है कि उस एलिमेंट के ऊपर चार्ज कितना है। ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब होता है
चार्ज ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर, चार्ज ऑफ दैट एलिमेंट मतलब उस एलिमेंट पे कितना चार्ज है। बेटा जरा सोच के बताना, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे कॉपर है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। कॉपर और ऑक्सीजन साथ में अलग अलग हैं दोनों, तो आप समझ रहे होगे कि इस कॉपर पे कोई भी चार्ज नहीं है और इस ऑक्सीजन पे कोई भी चार्ज नहीं है। तो अगर कोई चार्ज नहीं है तो मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर यहाँ कितना है, तो आपका आंसर होगा सर 0 है। क्लियर, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो गया। उसके बाद आप देखो यहाँ पे अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपसे पूछूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ कितना है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। क्लियर, तो आप एक चीज ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर कोई भी एलिमेंट अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, ठीक है, तो ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, ये एलिमेंटल फॉर्म है, तो एलिमेंटल फॉर्म में क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा से 0 हो जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर, अब देखो मैं CuO की बात करूं, ये अगर CuO की मैं बात करूं बेटा, ऐसे समझना CuO, देखो CuO जब आप पढ़ोगे ना तो आप ये देखोगे कि जो ऑक्सीजन है ना उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -2 होता है, ऑक्सीजन पे हमेशा -2 चार्ज होता है। क्लियर, अब ये ऑक्सीजन पे -2 चार्ज क्यों होता है वो समझना बेटा। देखो क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बोलो, 8 होता है। ठीक है, तो जब आप इसे लिखोगे तो लिखोगे 1s2 2s2 2p4 2p4 लिखोगे। अब बेटा एक चीज समझना, ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन आप इसे दे दो कि ये स्टेबल हो जाए, तो आप समझते हो मैंने बताया था अगर लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसे 2 इलेक्ट्रॉन दोगे। तो ऑक्सीजन क्या करता है, हमेशा कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब ऑक्सीजन कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर चार्ज हो जाएगा O-2। ऑक्सीजन ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। क्यों इलेक्ट्रॉन लिए, क्योंकि लास्ट ऑर्बिट को वो क्या करना चाह रहा था, कंप्लीट करना चाह रहा था, 8 करना चाह रहा था, जिससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और जब 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्या बना लेगा, O2- का फॉर्मेशन करेगा। वही चीज मैं यहां बता रहा था CuO के केस में। बेटा इस चीज को याद रखना, CuO का केस जो मैं बता रहा हूं, CuO में जो ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बोलो बेटा, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन का अगर -2 हो जाएगा तो एक चीज याद रखना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक तरीका होता है, आगे आप पढ़ोगे, मैं कभी ऑक्सीडेशन नंबर की एक सेपरेट वीडियो अपलोड करूंगा। देखो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का एक तरीका ये होता है कि दोनों ही एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर को आप जोड़ के क्या कर दो, 0 के बराबर कर दो। कैसे, जैसे कॉपर का आपने ऑक्सीडेशन नंबर मान लिया X। क्लियर, कॉपर का आपने X मान लिया और साथ में किसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन का कितना है, -2 है, तो -2 यहां लिख दो और बराबर कर दो 0 पे। तो आप क्या करोगे, इसे अगर ओवरऑल आप यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा X - 2 = 0 और X की वैल्यू आ जाएगी +2। तो आप खुद सोचो कॉपर की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे +2 हो गई, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया। अब यहाँ आप अलग से समझने की कोशिश करना, आपके पास क्या था यहाँ पे बेटा, देखो ये कॉपर था जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था और कॉपर पे कितना चार्ज आ गया, +2 चार्ज आ गया। आप समझो अगर कभी भी किसी चीज पे प्लस का चार्ज आ रहा है, सिंपल समझना, कॉपर के ऊपर पहले 0 चार्ज था तो कॉपर से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, तभी कॉपर पे +2 चार्ज आया। तो आप मुझे बताओ कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन निकले हैं कॉपर से, तो आप कहोगे कि सर कॉपर का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर, यही आपको सोच के ऐसे ही आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करना है। क्लियर, कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है बेटा और किसका रिडक्शन हुआ है। जैसे सपोज करो मैं आपसे एक क्वेश्चन बनाऊं और मैं आपसे कहूं Mg + O2 ने मिलके बना दिया MgO, यहाँ पे है 2Mg और ये 2MgO बना दिया। बेटा समझना इस क्वेश्चन से आपको काफी चीजें क्लियर होंगी। मैग्नीशियम का अगर मैं ऑक्सीडेशन नंबर की यहाँ पे बात करूं, बोलो बेटा कितना होगा, जल्दी से सोचो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम। बेटा मैंने अभी एक चीज बताई है कि अगर कोई अपनी एलिमेंटल फॉर्म में होगा, अगर वो किसी से रिएक्ट करा हुआ नहीं है और वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम का यहाँ पे 0 हो गया और ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी अपनी एलिमेंटल या गैसियस फॉर्म में है। क्लियर, उसके बाद देखो बेटा MgO की हम बात करें, फिर यहाँ पे समझना, अगर मैं MgO की बात करूं तो O पे कितना चार्ज आएगा बोलो बेटा, अभी समझ के आए हो पीछे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है, -2 की +2 या -1 की +1। अरे बेटा देखो -2 चार्ज आया था, क्योंकि इसने क्या करे थे, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए थे, ले लिए थे, तो इस पे -2 चार्ज आ गया। अगर इस पे -2 चार्ज है तो मैग्नीशियम पे +2 चार्ज होगा। अब आप बताओ बेटा, अगर मैग्नीशियम चेंज हो रहा है Mg+2 में, तो मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हुआ कि रिडक्शन हुआ, जल्दी से सोचो, बोलो बेटा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, जल्दी से बताओ क्या होगा यहाँ पे मैग्नीशियम का,
यहाँ पे मैग्नीशियम का होगा बेटा ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है जो हमारा वो है चार्ज है, वो चार्ज प्लस में है और इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। क्लियर? ठीक है, समझ गए ना बेटा? चलो एक रिएक्शन में और आपको समझा दे रहा हूं और उस रिएक्शन को आप अच्छे से समझ लो, आपकी एनसीईआरटी में भी लिखी हुई है, उससे आपके कई कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। क्लियर? समझना बेटा, देखो समझना, पूरी रिएक्शन में लिख रहा हूं और इस पूरी रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा और साथ साथ आप भी अपनी कॉपी पे से नोट करोगे और कॉपी पे नोट कर लोगे और उसके बाद इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन के क्या क्या पार्ट हैं। बेटा ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अब देखो अगर मैं बताऊं इस वाले कॉपर की, तो इस वाले कॉपर पे +2 चार्ज है। अरे बोलो बेटा, इस वाले कॉपर पे +2 चार्ज है ना? ठीक है, और इस वाले हाइड्रोजन की अगर बात करी जाए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, इसका 0 हो गया। उसके बाद इस कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन नंबर में देखूं, ऑक्सीडेशन नंबर देखूं तो कितना हो गया, 0 हो गया। इस वाले कॉपर का ऑक्सीडेशन, मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लियर, देखो क्लियर, आपको थोड़ा सा समझते चलो बेटा इस चीज को। अगर मैं इस कॉपर की बात करूं, इधर वाले कॉपर की बात करूं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 0 होगा। अब आप एक चीज बताओ, कॉपर +2 से ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। ठीक है, कॉपर +2 था और ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया उसका, 0 हो गया। अब मुझे आप ये बताना कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा मतलब या फिर कम हुआ, तो आप खुद सोचो, कम हुआ ना, यहाँ पे +2 था और क्या हो गया, 0 हो गया। बेटा समझना, जब कॉपर चेंज हो रहा था कॉपर +2 में, तो आप इसे बोल रहे थे ऑक्सीडेशन। तो अगर कोई ऑक्सीडेशन है और आप रिएक्शन को उल्टा कर ले रहे हो तो वो क्या हो जाती है, रिडक्शन बन जाती है। क्लियर? तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। कॉपर क्या था, कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, कॉपर +2 चेंज हो जा रहा है कॉपर में, तो ये क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन होगा कि रिडक्शन होगा, ये हो जाएगा रिडक्शन। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्लियर? यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। अब रिडक्शन हो गया। अब बेटा समझना, यहाँ पे तो हाइड्रोजन 0 में है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। देखो मैं फिर से इसको सही करके लिख रहा हूं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं बेटा, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है 0। और जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है +1, ये -2 है, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। अगर आप यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन नंबर, अभी मैं आगे निकलवा दूंगा कि वाटर में कैसे +1 ऑक्सीडेशन नंबर आया, यहाँ पे +1 है, तो आप सिंपली बता दो 0 से चेंज हुआ है +1 में, हाइड्रोजन जो है चेंज हो गया वाटर में और ऑक्सीडेशन नंबर 0 से किसमें गया, +1 में गया। बेटा तो मुझे सोच के बताओ, अगर 0 से +1 ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा था तो ये ऑक्सीडेशन था कि रिडक्शन था, बोलो? ये ऑक्सीडेशन था, क्योंकि ऑक्सीडेशन में मैंने बताया था कि 0 से +1 चला जाए, +2 चला जाए, +3 ऐसे चला जाए तो वो क्या हो जाते थे, ऑक्सीडेशन हो जाते थे। तो किसी एक रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको दोनों देखने को मिलेंगे। ये चीज आप अच्छे से याद रख लेना। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर से एक बार देख लो, मैं फिर से मिटा रहा हूं सब, और आप इस चीज को सोचो थोड़ा सा कि मैंने क्या बताया, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे आपके आपके जामिया एंट्रेंस की बात करूं मैं, या फिर आपके बोर्ड एग्जाम की बात करूं, किसी भी मैं एग्जाम की बात कर दूं, इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। क्लियर? बेटा फिर समझना, देखो यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। अब आप खुद बताओ मुझे, +2 से चेंज हो रहा है 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा रिडक्शन। और अगर 0 से चेंज हो रहा है +1, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन। कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, हम एक अलग सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे जरूर, और उसमें आप देख लोगे कि कैसे करके ऑक्सीडेशन नंबर एग्जैक्टली किसी का निकाला जाता है। क्लियर? ओके, चलो तो ये था थोड़ा सा बेटा इसके बारे में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, जैसे मेरे पास है क्लोरीन, और क्लोरीन को मैंने इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्लोरीन ने बना लिया Cl-। जल्दी से बताओ बेटा ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन होगा, ये क्या चीज होगी, जल्दी से बोलो, ये रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी कि रिडक्शन होगी? वेरी गुड बेटा, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, 1 इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, दिस इज अ टाइप ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या हो जाएगी बेटा, बोलो? ये रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगी। तो कहीं पे भी अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो आप उसे रिडक्शन बोलोगे, और कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो आप उसे ऑक्सीडेशन बोलोगे। क्लियर? समझ गए ना? बोलो बेटा, समझ गए ना? चलो ठीक है, अब थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं और थोड़ी सी चीजों को और समझते हैं। बेटा एक चीज और समझना, देखो आपसे पूछा जाता है कि क्या कहते हैं, एक चीज, एक टर्म होता है जिसे कहा जाता है रैंसिडिटी। ओके, व्हाट इज द रैंसिडिटी? आपसे रैंसिडिटी पूछी जाती है कि रैंसिडिटी क्या है, उसको थोड़ा सा समझ लो बेटा, रैंसिडिटी क्या होती है। देखो रैंसिडिटी का मतलब और कुछ नहीं होता, रैंसिडिटी का मतलब होता है स्पॉइलिंग ऑफ फूड, फूड का स्पॉइल कर जाना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड कहलाता है रैंसिडिटी। देखो मैं देख रहा हूं, हेडिंग डाल दो रैंसिडिटी,
ओके, रैंसिडिटी, रैंसिडिटी का मतलब होता है कोई खाना है उसकी स्मेल हो गई, कोई खाना है उसके अंदर क्या होगी, उसकी स्मेल होगी, कुछ पर्टिकुलर स्मेल होगी, वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, कोई खाना कोई फूड आइटम है उसकी स्मेल जो है वो क्या हो जाए, खराब हो जाए, या उसका जो टेस्ट है वो भी खराब हो जाए, इसी को आप बोलते हो रैंसिडिटी। अब रैंसिडिटी के अलग अलग रीजन होते हैं कि किस किस वजह से रैंसिडिटी हो रही है बेटा, वो मैं आपको बता दूं कि देखो रैंसिडिटी होती है, जैसे सपोज करो आपका कोई फूड आइटम है, क्लियर, आपका कोई फूड आइटम है, तो फूड आइटम के अंदर आप अच्छे से जानते हो फूड आइटम के अंदर क्या चीज होगी, फूड आइटम के अंदर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीजें होंगी। तो इन चारों चीजों की वजह से क्या होता है, कभी कभी इनमें स्पॉइलिंग देखने को मिलती है, ये सड़ जाते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि ये क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो सड़ने की वजह से क्या हो जाएगी, इसके अंदर कुछ स्मेल आने लगेगी, और उसी स्मेल वगैरह को बोला जाता है, गलत बेकार टेस्ट और बेकार स्मेल को क्या बोला जाता है, रैंसिडिटी बोला जाता है। ठीक है, तो फूड आइटम में क्या पाई जाती है, फूड आइटम में पाया जाता है फैट, ऑयल, और इसी की वजह से क्या हो जाता है, स्मेल उसकी खराब हो जाती है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, इसी को आप रैंसिडिटी बोल देते हो। क्लियर। चलो, अब एक चीज है कि आप रैंसिडिटी को कैसे सही कर सकते हो। अगर मान लिया कोई फूड है और उसमें रैंसिडिटी हो गई है, तो उस रैंसिडिटी को आप कैसे करते हो दूर, तो आप उसका वैक्यूम पैकिंग करते हो। आपने देखा होगा, आप जब वो लेने जाते हो, जब आप चिप्स वगैरह कुरकुरे वगैरह लेते हो, तो आप वहां पे ये देखते हो कि आपका पैकेट बहुत बड़ा होता है, बट उसमें थोड़े से चिप्स वगैरह निकलते हैं। तो क्या करते हैं वो लोग, वैक्यूम पैकिंग कर देते हैं। वैक्यूम पैकिंग कर दोगे, क्लियर। अगला आ जाओ, क्या करते हो उसमें, उस अच्छा हाँ, जो पैकेट होता है उसी में आप क्या कर देते हो, उसी में आप एयर भर देते हो। जो आपके कुरकुरे वगैरह होते हैं उनका पैकेट बहुत बड़ा होता है, उसमें वैक्यूम पैकिंग नहीं होती। वैक्यूम पैकिंग हम अलग और चीजों में भी करते हैं। आप क्या करते हो, आप जो पैकेट होता है उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हो। तो नाइट्रोजन गैस या नॉर्मल एयर आप भर देते हो, जिसकी वजह से भी रैंसिडिटी नहीं होती। क्लियर। दूसरा आप क्या कर सकते हो, दूसरा आप ये कर सकते हो कि आप रेफ्रिजरेशन कर सकते हो। ठीक है, रेफ्रिजरेशन कर सकते हो, मतलब उठा के अपने खाने को कहाँ रख दो, लो टेम्परेचर पे रख दो, यानी मतलब फ्रिज में रख दो। क्लियर। एक काम ये कर सकते हो। अगला सबसे एक अच्छा चीज है जो आपको फूड आइटम के साथ ऐड करा हुआ मिलता है, वो क्या हो जाएंगे, एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। आप क्या करो, उसके अंदर एडिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट भर दो। एंटीऑक्सीडेंट जब आप भर दोगे तो क्या हो जाएगा, एंटीऑक्सीडेंट मतलब उसके साथ मिक्स कर दिया आपने, तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करेंगे, उसे स्पॉइल होने से, उसकी स्मेल वगैरह खराब होने से बचा लेंगे। क्लियर। तो फिर से देखो, मैं एक चीज बता रहा हूँ बेटा, समझ लो कि व्हाट इज द रैंसिडिटी। रैंसिडिटी का मतलब देखना बेटा, रैंसिडिटी का मतलब ये होता है कि आपका कोई फूड आइटम है, वो क्या हो गया, उसका टेस्ट खराब हो गया एक लॉन्ग टाइम बाद, और उसकी स्मेल खराब हो गई, और इसी टेस्ट और स्मेल खराब होने को आप बोल देते हो रैंसिडिटी। ये किसकी वजह से हो जाता है बेटा, कई इसके रीजन हो सकते हैं। मेन रीजन इसका ये है कि जो आपका खाना है उसके अंदर फैट एंड ऑयल वगैरह पाए जा रहे हैं, प्रोटीन वगैरह पाए जा रहे हैं। मेनली फैट और ऑयल की वजह से क्या होती है, रैंसिडिटी देखने को मिलती है। क्लियर। अब इस रैंसिडिटी को आप ठीक करना चाहते हो, तो रैंसिडिटी को आप ठीक कैसे करोगे, रैंसिडिटी को आप ठीक कर सकते हो, जो आपके पैकेट वगैरह होंगे खाने के, उसमें आप नाइट्रोजन गैस भर दो, या कभी कभी आप देखते हो कि आप क्या कर दो, वैक्यूम पैकिंग कर दो, मतलब उसके अंदर कोई भी एयर ना रखो। किस मतलब ये कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए करी जाती है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग कर दो, वैक्यूम पैकिंग कर दी आपने, उसके बाद आप क्या कर दो, फ्रिज में रख दो खाना। ठीक है, खाने को उठा लो और फ्रिज में रख दो। ठीक है, तो आपने फ्रिज में रख दिया खाने को, तब भी क्या हो जाता है, तब भी आप उसे स्पॉइल होने से बचा लोगे। क्लियर। फ्रिज में रख दो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या कर दो, उस खाने के साथ कुछ एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दो। क्लियर। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर दोगे तब भी आप रैंसिडिटी से बचा ले जाओगे। क्लियर। ओके, चलो। अच्छा, एक चीज और है, ये फैट की वजह से क्यों होता है, क्योंकि फैट का ऑक्सीडेशन होने लगता है। ठीक है, जो फैट है वो क्या कर जाते हैं, फैट का ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो फैट के ऑक्सीडेशन की वजह से आपको रैंसिडिटी देखने को मिलती है। क्लियर। तो रैंसिडिटी आप अच्छे से देख लो। अब देखो, मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये हमारी जो वीडियो थी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 2 वीडियो है ये। और इस पार्ट 2 वीडियो में मैंने क्या कवर करा है, मैं आपको बता दूं। पार्ट 2 वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताया। प्रॉपर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। और एक छोटा सा टॉपिक मैंने डिस्कस किया, दैट इज द रैंसिडिटी। ओके, तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रैंसिडिटी, ये टॉपिक मैंने यहाँ पे क्लियर करे हैं। आप इस वीडियो को प्रॉपर देखें और इसके नोट्स बना लें। और कोई चीज अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, क्वेरी नहीं आती, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके पूछ सकते हो। ओके, तो व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लें। और दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से हम जितना पढ़ा रहे हैं उतना आप एक एक पॉइंट क्लियर करते चलो। और ये आपके JMI एंट्रेंस, AMU एंट्रेंस, इवन BHU एंट्रेंस, इन सारे ही एंट्रेंस के लिए ये साइंस आपके बहुत काम में आएगी। और इसी तरीके से हम धीरे धीरे और भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे, और आप सीरियल वाइज हर चैप्टर को पढ़ते चलें। ओके, तो दैट वाज द वीडियो ऑफ द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पार्ट 2। पार्ट 3 वीडियो जल्दी ही हम अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।